हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एडवांस प्राइस एक्शन के 4th एपिसोड में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस और चैनल्स को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इनमें क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग को ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे चलते हैं। ट्रेडिंग का जो ब्रह्मास्त्र है उस टॉपिक में हम लोग अभी आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, और ये ब्रह्मास्त्र हम लोग बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये ज़रूर आपने सुना ही होगा, अगर नया है मार्केट में फिर भी सुने होंगे, और पुराने होंगे तो आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो एक ट्रेडिंग का इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी मार्केट में मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी मार्केट में मूवमेंट होते हैं, जितने भी ट्रेडिंग्स होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। सारे चीज़ें इसी पे बेस्ड होती हैं। तो बस आप इसको अगर मास्टर कर लेंगे ना, तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बस आपको इसको मास्टर करना है, और इसको मास्टर करने के बाद अपना जो जर्नी है वो आप अच्छे से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, या आप स्टार्ट कर चुके हैं तो और इम्प्रूव करते जा सकते हैं, ठीक है। कितने बार क्या होता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में हम लोग चूक जाते हैं, ठीक है। 10 में से मानते हैं कि 2-3 बार ही सही होते हैं, ठीक है, 2-3 बार 3-4 बार सही होते हैं। तो हम लोग को कोशिश करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम टाइम सही हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस करने का जो चांसेस होता है, उसमें हम लोग 10 बार में 6-7 बार या 5 बार जीत रहे हैं, 5, 6 या 7 बार जीत रहे हैं, तो ये अच्छा होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनालिसिस में ही आप अगर चूक रहे हैं तो फिर तो आप में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस सही हो तब ये 5-6 बार और 7 बार आप पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर एनालिसिस ही आपका गलत है तो ये 5 बार भी आपको पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सीख जाएं और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड ऐसे करने लगे जो कि 10 में से 9 बार कम से कम तो काम करेंगे ही, और 10 में से 10 बार भी काम करे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर बात कर रहे हैं हम, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है बताते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पीड में बताते चलेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बेसिक्स नहीं भी पता होगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो मानते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट कहने का मतलब, जैसे हम आपको बताए थे कि मार्केट में लोगों का साइकोलॉजी से चलता है, ठीक है। तो जिस प्राइस पे मान लेते हैं ये ए प्राइस है, ये बी प्राइस है, ठीक है। तो आज के दिन में इस प्राइस में लोग बाई किए हैं, ठीक है, यहाँ से बाइंग आया है, ठीक है, और बाइंग आया है, और इस बाइंग के वजह से मार्केट इसका ऊपर गया है, ठीक है। मार्केट का प्राइस इसका ऊपर गया। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे मार्केट फिर से आएगा तो इस समय हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट फेस कर सकता है, ठीक है, सपोर्ट फेस कर सकता है, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा सा बिगिनर हैं तो ये सारे चीज़ों को एक बार नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोले थे नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से सपोर्ट फेस कर रहा है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पिछले बार जब मार्केट उस पॉइंट पे आया था तो कुछ लोगों का साइकोलॉजी था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत नीचे आ चुका है, या और कोई भी रीज़न्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी रीज़न से मार्केट उसका प्राइस का ऊपर गया, ठीक है। अब अगली बार मान लीजिए वहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो पहले के बायर्स थे उनका साइकोलॉजी तो बाइंग का ही होगा, ठीक है, और भी कुछ रीज़न्स होगा जिसके वजह से और बाइंग का साइकोलॉजी आ गया और लोगों का, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीज़न हो जाता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही बनता है कि पास्ट में प्राइस का जो भी मूवमेंट होता है, और पास्ट में प्राइस मूवमेंट जो भी करता है, और उसके हिसाब से अगर कोई प्राइस बार बार एक ही जगह को या तो वहाँ से घूम रहा है या यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, या तो रेजिस्टेंस ले रहा है या यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ये हम लोग बोल देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक और बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये एक लाइन नहीं होता है, ये एक जोन होता है, ठीक है।
एक न्यू वीडियो में, एक पुराने वीडियो में भी बात किए हम कि सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है। लाइन बना के आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें आपका विन रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन पे ही सब कोई बाई और सेल करे, आपको कोई ठीक नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि उसका एक लाइन है मानते हैं, और यहाँ से मार्केट, यहाँ से प्राइस आया नीचे, आपको लगा कि चलिए ब्रेक हो रहा है, आप पेशेंस नहीं है, आप ट्रेड ले लिए, लेकिन वो यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक लाइन से हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि वहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यही लाइन हम लोग अगर जोन में कन्वर्ट कर दें तो मानते हैं यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, फिर भी ये जोन में ही है। जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोगों को कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब हम लोग लाइन से जोन पे कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो हमारा विन रेशियो बेटर हो जाता है, हमारा विन रेशियो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक जोन की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि लाइन। ठीक है, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस अब पता चल गया आपको। ठीक है, अब हम लोग अगर ट्रेड का बात करें कि हम लोग इसमें ट्रेड कैसे लें, तो आपको ट्रेड तो समझ में आता ही होगा कि हाँ भाई, यहाँ से मार्केट अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो अगर रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और अगर सपोर्ट पे है तो हम लोग यहाँ से बाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो हम लोग पता करेंगे कैंडल्स से। ठीक है, अभी एक दो बेसिक कैंडल आपको बता देते हैं, और कैंडल का एक डिटेल वीडियो हम डाल चुके हैं, उसी को हम कोर्स में ऐड कर देने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में हम डाल देंगे। ठीक है, कैंडल से हम लोग कैसे देखेंगे, मानते हैं कि यहाँ से प्राइस आया नीचे, और प्राइस नीचे आके, ठीक है, और ऐसे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ये रेड कैंडल है, प्राइस नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब नीचे क्लोजिंग देने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जोन है वो टूट गया। ठीक है, अब टूटने के बाद इस कैंडल का जब हाई ब्रीच होगा ना, हाई ब्रीच कहने का मतलब कि इस कैंडल का जो हाई है, हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है, वो लोएस्ट पॉइंट को अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है, ठीक है, तो ब्रेक करते पे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, यहीं से मार्केट इसका ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो इस समय हम लोग इसी को फिर से बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, फेक ब्रेकआउट, जो बस इस कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, और जो वेट करते हैं हाई को ब्रीच होने में वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को वेट करना है कैसे, अगर कोई भी रेंज ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो एक सबसे पहले तो वो जो कैंडल हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एक और क्राइटेरिया है, अगर यहाँ पे कैंडल ऐसे बनता है, ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जोन के अंदर ही है। वो कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए जिसका विक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा विक हो, और उसका हाई ब्रीच हो, तब हम लोग को उसका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और वापस अगर जोन में आ रहा है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये तो हो गया ट्रेड लेने का, अब सपोर्ट अगर बात कर रहे हैं कि सपोर्ट अगर लेने का है, यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट आता है और नीचे जाता है, और क्या करता है, यहाँ से एक ऐसा कैंडल बनाता है, इसको हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था, ट्रेंड डाउनवर्ड था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स इतने मजबूत हैं कि प्राइस को नीचे नहीं जाने दिए। नीचे गया प्राइस और फिर से बायर्स बाय करना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे क्लोज कर दिए मार्केट को। ठीक है, इसका मतलब ये जो बाइंग जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और ये सपोर्ट लेने के बाद जब इसका हाई ब्रीच होगा तो हमारा ट्रेड बन जाएगा इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट के लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम अगर लाइव मार्केट में दिखाएं, ठीक है, लाइव मार्केट में अगर हम दिखाएं तो ये देख सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन का ही बात करेंगे हम लोग। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, एक मिनट ट्रेंड लाइन भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ही हो बस ये कोई ठीक नहीं है। ठीक है, वो सपोर्ट एक टेढ़ा लाइन पे भी ले सकता है। जैसे कैसे बात करें तो मान लीजिए प्राइस यहाँ से आ रहा है, प्राइस नीचे आ गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। हम लोग बात भी कर चुके थे कि जो प्राइस मूवमेंट होता है वो हायर हाइज बना के ऊपर जाता है, और उसी समय एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ट्रेंड लाइन कहने का यही मतलब कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वो हॉरिजॉन्टली होगा, लेकिन अगर टेढ़ा में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है
तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ट्रेंड लाइन का सेम काम है। ट्रेंड लाइन के हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एक तो टेढ़ा में सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने के लिए, ठीक है, या यहाँ से अगर मार्केट आ रहा है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो टेढ़ा में सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने के लिए और चैनल्स को बनाने के लिए। चैनल्स कहने का मतलब 3 चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स एंड चैनल्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है, क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। और फेक ब्रेकआउट भी आपको बता दिए कि फेक ब्रेकआउट्स कैसे होता है, तो उसको कैसे बचना है। ठीक है, और फेक ब्रेकआउट के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो इस पर हम वीडियो एक बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ अनाउंस करना कि इसका जो ई बुक है, जो भी लोग नहीं लिए हैं उसको बाई करें, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको ख़रीदें। ठीक है, और बताएं कि कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अगर लिंक काम ना करे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वहाँ से हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे पेमेंट के बाद। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अगर हम बात कर लिए, ट्रेंड लाइन में अगर तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने के लिए होता है, ये आपको पता चल गया, लेकिन उसका जो एलिवेशन होगा वो टेढ़ा होगा। ठीक है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन से ही चैनल्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, चैनल्स कहने का मतलब कि प्राइस कोई भी हो, वो जैसे मान लीजिए ये एक चैनल है, चैनल कहने का मतलब 2 ट्रेंड लाइन्स होंगे। ठीक है, और दोनों को बीच में एक प्राइस मूवमेंट होगा। कैसे भी हो सकता है ट्रेंड लाइन, ऐसे, ठीक है, या ऐसे, ठीक है, या ऐसे, कैसे भी ट्रेंड लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो चैनल्स कहने का मतलब कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेने आएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेने आएगा। तो ऐसे ही चैनल्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चैनल्स का क्रिएशन कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर ट्रेंड लाइन का हम लोग बात करें तो ट्रेंड लाइन में अगर हम बात करें, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेने आ रहा है मार्केट, यहाँ से हम लोग ट्रेड बन गया। ठीक है, सेम अगर फेक ब्रेकआउट होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा तो हम लोगों को नहीं लेना है। कैंडल्स का अगर सपोर्ट मिल रहा है, कैंडल्स अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने का पूरे तरह से कंफर्मेशन मिल रहा है, तब हम लोग का यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और ट्रेड हमारा बन जाएगा। लेकिन हमारा ट्रेंड लाइन में कब बेस्ट ट्रेड बनता है, जब यहाँ से मार्केट आया, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ना, तो हमारा वो ट्रेड अच्छा बनता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो वो तो ट्रेड बनता है, ये वो स्लो ट्रेड होगा। लेकिन वो ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होता है, मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड लाइन आया, ठीक है, और यहाँ से प्राइस मूवमेंट आया और यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है, तो ये मूवमेंट अच्छा देता है। और ये ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे ही सारे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स के बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइंस पे हमारे सारे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और इन्हीं चार्ट पैटर्न्स की वजह से हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन अगर मान लीजिए कि नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट, और मार्केट जैसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, एक मिनट, मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, आप लंबे समय में भी देखें थोड़ा सा, ऐसे ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मार्केट इसका जो प्राइस है वो रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन में अगर ट्रेड लेना हो तो हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे, क्योंकि ब्रेक होने पे ट्रेड हमारा अच्छा बनता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी हम लोग का ट्रेड बनता है, लेकिन वो थोड़ा स्लो ट्रेड होता है। ठीक है, एग्जांपल अगर हम दिखाएं तो एग्जांपल टाटा एलेक्सी का ले सकते हैं। टाटा एलेक्सी पे हम काफ़ी स्विंग ट्रेड किए हैं, इसी बस बेसिस पे देख लीजिए, ये एक चैनल पे पूरी तरह से सपोर्ट करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ से आया नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे हम वेट किए, जब भी चैनल में वापस घुस गया और कैंडल्स अच्छा बनने लगे, ठीक है, फिर मेरा ट्रेड यहाँ पे बेच दिए, फिर नीचे आया, फिर यहाँ खरीदे, यहाँ बेच दिए, इसमें हम सारे में खरीदे बेचे हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है एक चैनल का। ठीक है, एक चैनल का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब इसमें चैनल का फ़ायदा क्यों होता है ट्रेंड लाइंस का, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट 1:10 का भी चला जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे 10,000 का रिस्क लेंगे तो यहाँ पे हम लोग 1 लाख का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, रिस्क लेंगे तो अगर आप 100 रुपये का रिस्क रखे हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप
लगभग 1000 रुपये का टारगेट लेके निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रेंड लाइन का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे चैनल्स का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चैनल्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब चैनल्स का जो फेक ब्रेकआउट होगा, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ चैनल का, लेकिन कैंडल देखिए कैसा बनने लगा, कैंडल कैसा बनने लगा, फिर अगले दिन मार्केट इसका अंदर ही चला गया, तो फिर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया छोटा सा। ठीक है, ये और जो पीछे वाला जो हाइज होता है वो भी रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, मार्केट इसका ख़राब है इसीलिए ये अच्छा से मूव नहीं कर रहा है और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि ये अभी स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है। ठीक है, कब कैसा कुछ भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है इसके बारे में अभी, बस आपको एग्जांपल देने के समझा रहे थे। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन्स का बात कर लिए हम लोग, चैनल्स का बात कर लिए। अब चैनल्स कैसे क्रिएट होता है आपको पता चल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको लाइव एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। यहाँ से चैनल का अगर हम बात करें, देखिए चैनल निफ्टी काफ़ी अच्छा चैनल यहाँ से मूव कर रहा था, यहाँ से भी चैनल मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ से जब सपोर्ट लिया तो यहाँ पे कैंडल्स का भी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंडल हैमर जैसा बना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे कैंडल एक डोजी कैंडल बना है, कैंडल्स के बारे में बताएंगे। डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हमारा ट्रेड बन गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस का बात करें, ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का बात करें, देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में हमारा ये सपोर्ट था। ठीक है, हमारा ये सपोर्ट था, आज ब्रेक हो गया। ठीक है, कैंडल भी अच्छा है, तो इस कैंडल का हाई ब्रीच होता है कल तो हमारा मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, नहीं ब्रीच होता है तो फिर से ये अंदर चला जाएगा और ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, चैनल्स पे कैसे लेते हैं ये भी आपको पता चल गया। चैनल्स क्रिएट क्यों होते हैं, वो ट्रेंड लाइन की मदद से होते हैं और ये सारे एग्जांपल इसी चार्ट में आपको दिख जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक करने के लिए एक गैप डाउन देना पड़ा, फिर ऊपर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से फिर सपोर्ट ले लिया, फिर सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब एक जो सपोर्ट होता है ना, देखिए एक और चीज़ कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो पास्ट में अगर वो सपोर्ट जैसा वर्क किया है पास्ट में, तो सेम स्ट्रेंथ के साथ फिर से वो फ्यूचर में सेम स्ट्रेंथ के साथ वही परफॉर्म करे, ये कोई ठीक नहीं है। यहाँ पे मानते हैं कि 1000 आदमी बाई किए हैं, तो यहाँ पे कितना बाई करेंगे हम लोग ठीक नहीं बता सकते। यहाँ पे 1 लाख आदमी बाई कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लोग भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 आदमी भी बाई कर सकते हैं, लेकिन जितनी बार प्राइस कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आता है, उतनी बार वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक होते जाता है। वीक होने का मतलब कि वो उसके टूटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार अगर टेस्ट कर रहा है किसी पॉइंट को, मतलब उसके नीचे वो जाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ पे वो जो बचा के रखे हैं, वो कितने दिन बचा के रखेंगे। अगर बार बार प्राइस आ रहा है तो ज़्यादा दिन बचा के नहीं रख पाएंगे, वो टूटना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट के जैसा जब वर्क कर रहा था, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो वो फिर रेजिस्टेंस के जैसा भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट है 16800 का, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, नीचे आया, फिर ब्रेक करने के लिए गैप अप देना पड़ा। ठीक है, बिना गैप अप का मुश्किल था। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट। ठीक है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर वहाँ पे मार्केट ऊपर आया और ये सपोर्ट था जो कि काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस बन चुका था, और यहाँ से रेजिस्टेंस में गैप अप नहीं हुआ और डायरेक्ट उसी दिन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे चला गया मार्केट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया है सब कुछ ट्रेंड लाइन में आपका सेम सब कुछ लगेगा, और ट्रेंड लाइन से चैनल्स बनेगा, और चैनल्स पे कैसे ट्रेड लेते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ऐसे वीडियोज़ अगर चाहिए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड अगर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये एपिसोड्स। ठीक है, और जितने सारे कमेंट्स और जितने सारे लाइक्स आएंगे उतने जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो लिंक है वो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा ई बुक का। चलिए, थैंक यू।